जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का मेरा पार्ट नंबर सेकेंड है। पार्ट वन मैंने कर लिया था। बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों का। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, पूरी नंबर सिस्टम का पीएचडी होने वाला है आज, बल्कि पूरा नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम कर देंगे हम। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लिख के लाया हूँ क्वेश्चन आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप भी किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर हो, सीडीएस हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया आपका, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटेटिव, तो आप लोगों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। नंबर सिस्टम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है। सबसे पहले प्राइम नंबर हम समझेंगे होते क्या क्या है। फर्स्ट फर्स्ट क्लास में भी पढ़ चुका हूं मैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर खुद से भाग होते हैं या तो 1 से डिवाइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमसे प्राइम नंबर पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें मुझसे पूछा है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर मुझसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2 से पूछा गया था स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो 2 के बाद जो है 3 आता है। 3 क्या हो जाएगा? इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम कितना है? 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ओनली इवन प्राइम नंबर, मैं आपको बता चुका हूँ ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो 2 होता है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 ही हो जाएगा। उसके बाद जो आगे के नंबर सब जाते हैं वो सब ओड होते हैं। तो इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इवन 2 ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। वन नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। वन जो होता है नाइदर प्राइम होता है, नो कंपोजिट होता है। जैसे वन मैंने इसका रीजन भी बताया था फर्स्ट क्लास में। जो वन होता है वो ना ही कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो इसको आप ऑलवेज रिमेंबर याद रखें। वन जो होता है ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको बताना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। कंपोजिट नंबर यानी कि प्राइम नंबर के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जैसे यहाँ पर 3 के बाद 4 हो गया, 4, 6, 8, 10, 9, एक क्या होते हैं? एक क्या होते हैं यहाँ पर? एक कंपोजिट नंबर होते हैं। यहाँ पर जो है 4 जो है, 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। मुझे बताना है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 10 के बाद क्या आता है? 11 हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का मुझे लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है। 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। लेकिन मुझे क्या बताना है? प्राइम बताना है। तो प्राइम यहाँ पर क्या आ जाएगा? 99 तो सबसे बड़ी होती है। 99 से 9 से छोटे नंबर ले लेंगे, 90, 98, 97। तो 97 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। 97 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मुझे बताना है 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मुझे बताना है। चलिए देख लेते हैं। 3 डिजिट्स का 100, 100 के बाद 101 होता है, तो 101 क्या हो जाएगा हमारा? 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 101 हो जाएगा। अब मुझे क्या बताना है? 3 डिजिट्स लार्जेस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 997। तो आई होप आपको एक क्रिस्टल क्लियर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का हो गया होगा। बहुत ही क्वेश्चन की एक एक बात मेरी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि याद रखने योग। ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद रखें। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि 1 से लेकर 50 तक आपको प्राइम नंबर बताने कितने होते हैं। तो 1 से 15 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इसे डायरेक्ट ऐसे देते हैं कि 1 से लेकर 200 तक आपको प्राइम नंबर बताने हैं। तो आपको अगर डाइट अगर आपने पहले से आपको पढ़ा हुआ है तो आप बता देंगे डाइट, डाइट हम मार्क कर देंगे। आपको नहीं पता है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 1 से 100 तक लिखने में, फिर उसको अलग अलग छांटने में, नंबर आने की कौन सा प्राइम है, तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? आइए समझ लेते हैं। 46 होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक कितने होते हैं? 168। तो ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इसको आप ऑलवेज याद रखें। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम चलते हैं। हाउ टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नोट, यानी कि ये जो नंबर दे रखे हैं हमारे सामने कुछ एग्जांपल, इसमें कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, इसमें हमें ऐसे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर 73 नंबर आ गया, इसमें मुझे देखना है प्राइम है कि नहीं है प्राइम। इसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 73 दे रखा है, सबसे पहले इसका हम अंडर रूट करेंगे 73। इसके आसपास कोई स्क्वायर ले लेंगे। कितना होता है स्क्वायर? 9 का कितना होता है? 81 होता है। 8 का कितना होता है? 64। तो 8 पॉइंट कुछ आएगा। 8 से छोटे नंबर ले लीजिए, 8 से छोटे प्राइम नंबर। 8 से छोटे कौन सा हो जाएगा? 2 हो गया, 3, 5, 7। अब 2 से इसको देखना है क्या दो नंबर इससे भाग कर रहा है 73 को? नहीं कर रहा है भाग, तो इसको भी कट कर देंगे। 3 क्या कर रहा है? 3 भी नहीं कर रहा है। 5 कर रहा है? ना 3 कर रहा है, ना 5, ना 7। तो एक क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो अपने आप में क्या हो जाएगा? 73 प्राइम नंबर। ऐसे मुझे 91 को देखना है कि प्राइम है कि नॉट प्राइम है। आइए इसको भी जल्दी से चेक करते हैं। इसका सबसे पहले हम अंडर रूट कर लेंगे, इसके आसपास को हम वर्ग दे देंगे स्क्वायर। 9 का कितना होता है? 81 होता है। 10 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 ले लेंगे। 9 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है उतने हम लेंगे। 2, 3, 5, 7, 8 तो नहीं होगा। अब देखेंगे 2 इससे भाग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 क्या कर रहा है? 3 भी नहीं कर रहा है। 5 कर रहा है? 5 भी नहीं कर रहा है। 7 कर रहा है? जी 7 बिल्कुल कर रहा है। 7 क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है। तो 7 हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। तो से 93 हमारा क्या हो जाएगा? 91 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। तो 91 हमारा क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट ही हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। एग्जांपल यानी कि 281, इसमें मुझे चेक करना है कि प्राइम है कंपोजिट है। सबसे पहले इसके आसपास हम इसका अंडर सबसे पहले ले लेंगे 281 का। 17 का कितना होता है? 289 होता है। तो 16 कुछ हो जाएगा। 16 के सबसे छोटे हम प्राइम नंबर ले लेंगे, इससे छोटे 2 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तो ले सकते हैं। अब इसको देखना है 2 भाग कर रहा है? 2 भी नहीं कर रहा है, ना 3 कर रहा है, ना 5, ना 7, ना 11, ना 13। तो 281 जो है क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होगी। इतने एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं। कोई आपसे पूछ दे 32 प्राइम होता है कि नॉट प्राइम होता है, तो 32 जो है कंपोजिट नंबर होता है, अपने आप में होता है, क्योंकि वो और नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये बात मेरी बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पर। चलिए चलते हैं। चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है 1 से लेकर यहाँ पर n तक चल रहा है कोई सम।
जैसे 1 2 3 4 5 100 तक चल रहा है, तो उसका डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, n ऑफ n प्लस 1 अपान में 2। इसका फार्मूला होता है सम का, यानी कि 1 2 इंपॉर्टेंट सीरीज है नंबर सिस्टम की, तो उसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपान 2। चलिए स्क्वायर में कुछ सीरीज चल रही है उसका सम, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n स्क्वायर तक, तो उस सीरीज का जो है फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6। और नेक्स्ट कोई सीरीज यहाँ पर हमारी क्यूब पर चल रही है, यानी कि जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब तक, तो यहाँ पर इस सीरीज का आंसर क्या होता है n ऑफ n प्लस 1 अपान में 2 इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट वाले का ही केवल यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो है इसी का यहाँ पर केवल क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर ही कर देते हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। चलिए इस सीरीज पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। जैसे मैंने क्वेश्चन आपके सामने सीरीज पर ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे मुझे ऐड करना है 20 तक, तो ए वाला हम फार्मूला इसमें लगा देंगे, n की जगह यहाँ पर कितना रख देंगे 20, तो 20 प्लस n प्लस 1 अपान में 2, ये कितना हो जाएगा 21 की मल्टीप्लाई इसके साथ हम कर देंगे, तो 21 2 जा कितना होता है 420 अपान में 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो 210 मैंने इसका सम निकाल दिया है, तो इसका 10 जो मैंने सम इसका निकाला है 1 से लेकर 20 तक, तो इसका सम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो ऐसे इसका यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का। अब चलिए चलते हैं स्पेशल फार्मूले पर। स्पेशल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर हो, यानी कि सम फर्स्ट नंबर का ओड नंबर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर होता है। सेकेंड यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर हो, तो इवन नंबर में क्या होता है n ऑफ n प्लस 1। ये इवन का होता है, ये ओड का होता है। ओड में n स्क्वायर, इवन में क्या होता है n प्लस 1 मल्टीप्लाई में n कर देते हैं, स्पेशल फार्मूला। आइए चलते हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस ऐसे यहाँ पर b तक चलता है, कॉन्टिन्यू चलता है, तो इसका सम जो होता है b प्लस a अपॉन 2 इंटू b माइनस a प्लस 1। जैसे मुझे सम करना है 13 से लेकर 19 तक, 13 से लेकर 19 तक मुझे सम करना है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है रख देंगे, b की वैल्यू 19 और 13 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। 32 प्लस का यहाँ पर इसका अपान में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है 19 माइनस a कितना है 13 प्लस 1, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर इसको कम करेंगे 19 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 7 इंटू 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 7 जब 112 होता है, तो 112 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको नंबर सिस्टम की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।